बात छोड़ दो, यहाँ के फल का स्वाद नहीं बता सकते हैं। और नहीं तो कहो उसका प्रमाण दूं कि उस फल के स्वाद कैसा है, कोई बता सकता है? जैसे एक मीठा आम है, पका हुआ मीठा आम आपने खाया तो आपसे पूछा भाई इसका स्वाद बताओ ये कैसा है, तो कहोगे तो कि मीठा है, लेकिन किस तरह का मीठा है? चीनी की तरह मीठा है कि गुड़ की तरह मीठा है कि बर्फी की तरह मीठा है? किस तरह से मीठा है बता सकते हो? उसका नाम क्या है? आम। आम तौर से सब तो जब इसका फल नहीं जान पाए, इसका स्वाद नहीं, इसका रस नहीं जान पाए किस तरह का मीठा है, उधर तो कभी यानी ये सुरतिया और ध्यान उधर तो कभी विचार करके ही नहीं देखा, उधर का स्वाद कैसे बता सकते हो? हास्ते पूछते तन भय सुहाए और मानव वही भवन ते आए। ऐसा लग रहा जब मंडलों की कार्यक्रम लीला जब मालिक की मौज में चलती है तो ऐसा लगता है कि ये सवा सब उसी मंडल पर विराजमान है। मालिक क्या कहते हैं कि बच्चा इस स्थान पर पहुंचने के लिए देर नहीं लगती। देर नहीं लगती। मेरे मालिक कहते हैं क्या कि मूंदे नयन त्रसित जब भयऊ और पुनिचितवत कौशलपुर गयऊ। कौशलपुर कहाँ है? अयोध्या नगरी उसी शास्त्र कमल को कहते हैं, उसी निरंजन भगवान के देश को कहते हैं। और कहते हैं मूंद नयन त्रसित जब यानी शीतल हो गया, स्थिर हो गया, और मोहि बिलो की राम मुस्काही और बिहसति गयऊ तुरंत मुख माही। जैसे ही जीवात्मा वहां पहुंची और निरंजन भगवान ने देखा और बड़ी तेजी से हंसे का वाह, तो सब बंधनों को तोड़ती हुई और यहां तक आ गई। और जब वहां से उनका दरवाजा खुला यानी मुंह खुला, मुखार बिंदु से ही दरवाजा है, अंत कहीं कोई खिड़की कोई दरवाजा नहीं है। तो जब उधर प्रवेश किया, अंदर चली गई, तो मालिक कहते हैं कि उधर मांझ सुन अंड जिराया और देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र जहाँ लोक अनेका और रचना अमित एक से एका। इतनी विलक्षण रचना है। उधर मांझ सुन यानी मांझ माने मंजा यानी बीच में, बीच में खड़े होकर के देखती है स्वर्ग वैकुंठ और यानी नरक मृत्यु लोग सब कुछ देखती है, क्योंकि उसका दिव्य दृष्टि खुला है। और दिव्य दृष्टि किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, दिव्य दृष्टि किसी जो है मार्केट में नहीं मिलेगी, किसी दुकान पे नहीं मिलेगी। दिव्य दृष्टि तुम्हारे पास है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया जानते नहीं जानता है कि मेरे पास क्या है। ये एक इतना खजाने वाला एक मानो मंदिर है जिसमें खजाना का कोई आर पार नहीं है। और खजाना का स्थान कहाँ है? जैसे जब नरसिंह का भात कृष्ण भगवान ने जब भरा था तो खजाना कहां से ले गए थे? कुबेर से। कुबेर से कहा पूरा खजाना तैयार करो और भक्त का भात भरना है। कुबेर की महिमा क्या है मेरे प्रेमियों? कुबेर के बारे में लिखा कि कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो। क्या मिट्टी का घड़ा था? लिखा तो यही है कि कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो।
कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो, भाई बंसी के नाम छिपाई धरी है। शेष ने काटी महेश ने छाटी, और ब्रह्मा ने शनकादि करी है। विष्णु ने जम छेद करे, और नारद ने झनकार भरी है। सो मांगी रही देखन को, मेरी अरावन खरवन की बसुरी है। कितनी कीमती है। यही कुबेर का घड़ा है, इसी में सब खजाना, लेकिन चाबी नहीं तुम्हारे पास है। चाबी तो महात्माओं के पास है, उनसे चाबी ले लो, इसका दरवाजा खोलो और सब चीज यूज करो। मालिक कहते हैं क्या, वो निरंजन भगवान का देश इतना नजदीक नहीं है। लिखते हैं कि लाखों योजन पर्वत ऊंचा, काटी बिकट करूर, करी करी जतन फिरे बहु तेरे, पहुंचत फिरले शूर। चौंदिसी ओर घटाघन गरजे, बाजत अनहद दूर। इतना अखंड राग है, और सूरज चांद जले जा, दीपक नाचे परियां हूर। गंगा जमुना निर्मल धारा, बेग बहाई भरपूर। हमारी बात चल रही। उसी महलमय तखत पर मेरे बैठे आप हुजूर। जाकर के तो देखो मेरे प्रेमियों, सास दल कमल प्रथम खंड मैदान बहुत विलक्षण है। उसके बाद मालिक क्या कहते हैं प्रेमियों, कि जा घट भीतर अमृत कुइया, और गुरमुख पीवत भरी भरी लुटिया। कौन पिएगा? गुरुमुख। और गुरुमुख थोड़ी देर के लिए कह दो, मेरे लाल कपड़ा पीले कपड़ा वाले मेरे तो गुरु हैं, लेकिन तुम्हारे गुरु ही नहीं अमृत के रो स्वाद चीख पाओ तो तुमको क्या सिखाएंगे और क्या बताएंगे। और गुरुमुख पीवत भारी भारी लुटिया, प्यास बुझे ना उनकी भाई, दिन के घट अंधियारा है। कर बंदे दीदार महल में, बैठा सतगुरु प्यारा है। ऐसा अखंड जिसका आज तक किसी ने खंडन नहीं किया। अखंड किसे, अखंड उसे कहते हैं जिसे महापुरुष के सिवा कोई खंडन ना कर सके। अब जैसे आज यहाँ सुबह कुछ कार्यक्रम हुआ था शायद जी, क्या हुआ था? सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड रामायण का भाग, यानी सुंदरकांड। सुंदरकांड, कांड का नाम ही गलत है। कहीं किसी की चोट लग जाए तो कहा फला जगह कांड हो गया। रामायण और गीता, ये कुरान एक भी किसी के समझ में नहीं आई, और इसका जबरदस्ती आप अगर उपयोग करोगे तो दोष लगेगा उसके, यानी उसकी परिभाषा, उसके लक्षण को हम समझ ना पाए। ये समझ में जब आएगी जब महापुरुष की शरण में आप जाओगे। और नहीं तो साफ लिखा है क्या, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये पढ़ाई कहाँ मिलेगी पढ़ने के लिए? प्रेमियों, महात्मा का जब आगमन होता है तो कहते हैं
कि उठती तरंग रंग बहु उपजे, खान पान रस बीना, और उलटी घाट टगसार पर खिले ज्ञानी खोज प्रवीणा। गरजे गगन मगन हो साधु, प्रेम तत्व रस लीना, लाख संख्या खंड के ऊपर पावे पुरुष नगीना। हाथे विदेह देह धरि आए, सतगुर काहुन चीना। कहत कबीर संत जब मिली है तब बहुत ही सुख दीना। और जब उनकी शरण में नहीं जाओगे तब क्या होगा मेरे प्रेमियों। आगे मालिक क्या कहते हैं, ये तो प्रथम खंड प्रथम अध्याय समाप्ता। बोलो सत्यदेव भगवान की। मेरे प्रेमियों, सत्य नारायण की कथा स्वयं सत्य नारायण ही जब तक अपनी वाणी से बखान नहीं करेगा तब तक उसका भेद मिलने वाला नहीं है। और न कलावती लीलावती की कथा कहकर पंजीरी चरणामृत खा खा करके मालूम अब कचूमड़ निकलने का वक्त आ गया है। मेरे प्रेमियों, पंडित ब्राह्मण उसे कहते हैं, जाति से मतलब नहीं है, लेकिन असली ब्राह्मण और पंडित उसे कहते हैं जिसे ब्रह्म का ज्ञान होता है तो ब्रह्म, लेकिन वो ब्रह्म सोया हुआ है। ब्रह्म जब तक जागेगा नहीं तब तक ब्राह्मण कहने का अधिकार। भारत की धरती इतनी पावन पवित्र कर्म भूमि धर्म भूमि है, इस पर किसी को मांस और मदिरा खाने का अधिकार। ये बीमारी का कोलाहल ये कैसे आया है? इसका ठेकेदार कौन है? इसका ठेकेदार वो है, मेरे मालिक ने कहा कि बच्चा तरह तरह की बीमारी पाल रहे मांसाहारी। ये मांस मदिरा वालों ने इन बीमारियों को आवाहन कर दिया है। लेकिन ऐसे कोरोना काल में हमारे गुरु महाराज के भक्त निडर अछूत यानी जो मैदान में डोलते रहे खेलते रहे, और भीतर कोठरियों में जाने वाला कोरोना ने ऐसा वार किया कि शायद उनको शमशान पर उनकी लाश मिट्टी जलने का भी अवसर उन्हें नहीं मिला। इसलिए खेत में कोई जब फसल होती है तो उसमें नाना प्रकार का व्यंजन यानी बथुआ घास खरपतवार होता है ना, तो उसको समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, लाए जहरीला पदार्थ और सब में छिड़काव। और जब सब में छिड़काव किया, छिड़काव करने के बाद फसल तो ज्यों की त्यों और खतवार का सब सीताराम हो गया। इसी प्रकार से उसका भी सिस्टम है, यानी जो उसके प्यारे हैं। और भागवत में विद्वान क्या कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सकी न कोई, पालन बाका कर सकी चाहे जग बहिरी होए। तो कहीं जी का वो राखत उसे कोई मारने वाला, तो वो रखेगा किसको? वो रखेगा तो उसी को जो उससे प्रेम करेगा, जो उससे प्यार करेगा। और ऐसे तो पूरा संसार है, ऐसे तो उसको सब प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अवति नमा अधिक मनुज मोहि भाए। तो उसे कौन प्यारा है? मनुष्य। और मनुष्य किसे कहते हैं? जो रोटी दाल घी सब्जी सेव संतरा दही रबड़ी अमरूद खाते हैं। मनुष्य उन्हें नहीं कहते हैं जो कुत्ता बिल्ली मेढक सुअर भैंसा का पान करते हैं, उन्हें मनुष्य कहने का अधिकार नहीं। तो उन्हें कैसे बचाएगा वो? उसका तो अपमान किया उन मनुष्यों ने। गीता कुरान रामायण भागवत गीता में कहीं लिखा हुआ देखा है कि मनुष्य के भोजन में मांस खाने का अधिकार है? कहीं नहीं मिला होगा। और किसी को मिला हो तो बताए, कहीं नहीं मिला। तो जिसका तुम अपमान करोगे वो तुम्हें सजा नहीं देगा। एक बार की हो कोई बात नहीं, दो बार की हो कोई बात नहीं। अब आपसे कोई बदतमीजी करता ही रह जाए, आप कितने भी सीधे हो, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होगा तो मुड़ के देखेंगे और ऐसा यानी व्यवहार करेंगे कि दोबारा जीवन में वो आपकी तरफ आंख उठा करके देखेगा भी नहीं। इसलिए
इस मनुष्य पर, ये पृथ्वी लोग कहते हैं भूकंप आया है। भूकंप आने का मतलब समझे? जैसे धरती फटी का भूकंप आया और मनुष्यों की मौत हो गई। अभी क्या हुआ? जब दोनों युगों की टक्कर होगी और दोनों युगों की